नीरज और आज मैं लखनऊ के सिरोज हैंगआउट में आया हूँ, जहाँ पे 12 से 16 लड़कियाँ ऐसी हैं जो एसिड सर्वाइवर हैं, जिन पे तेजाब फेंका गया है। तो उनको देखते हुए उनके लिए मैं एक कविता बनाया हूँ, जो कविता उनके बारे में, जो एसिड अटैक के बाद जो भी उनको दर्द हुआ है, जो भी उनके दर्द वाले पल हैं, जो भी है सब, इसके बारे में मैं अपनी कुछ पंक्तियों में बताने की कोशिश किया आप सभी के सामने। तो प्लीज़ आप कविता अंत तक देखिएगा। अभी कविता स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जो खुद एक ऐसी सर्वाइवर हैं, और उनके वो कैसे ये उन पे अटैक हुआ, कब हुआ और कहाँ, उसके बारे में मैं उन्हीं की ज़बानी आप लोगों को सुनाऊंगा। उसके बाद मैं अपना कविता आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूँगा। हाय अंशु, कैसी हो आप? तो अंशु जी, आपसे मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ ये कब और कहाँ हुआ? मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर 55 वोल्ट मैंने एसिड डाला था और वो 55 इयर्स का था और मैं उस टाइम पे 15 इयर्स की थी। बिजनौर मेरा सिटी है और उसमें मेरा गांव है जिसमें मैं रहती हूँ। और मैं 10th क्लास कर रही थी, तो जो वो 55 वोल्ट मैन जो थे वो मेरा पीछा करते थे। मैं साइकिल से जाती थी और एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल वहाँ पे रोका और उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो मतलब कि उस दिन मुझे धक्का सा लगा कि मैं उनको दादाजी बुलाती और उनके मेरे प्रति कैसी भावना है। तो मैंने उनको खुद से समझाने की कोशिश की, बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मैंने वहाँ से अपना नाम कटा के दूसरे स्कूल में ले लिया। तो क्या हुआ, वहाँ पे भी उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और वो मेरे को टॉर्चर करते रहे। तो फाइनली मुझे एक दिन अपने घर पे बताना पड़ा। मैंने अपने घर में बताया अपनी मम्मी और पापा से। तो मेरे फैमिली ने, उनके घर वाले और उनके बेटों से बात किया, बट उन्होंने मेरी फैमिली की बात नहीं मानी और मेरे फैमिली के साथ झगड़ा किया। फिर एक दिन मैं घर पे सो रही थी तो उन्होंने सोते मुझ पर तेजाब डाल दिया। तो जब आपके साथ ये सब हुआ, तो ये सारी चीज़ें पार करने के बाद अब आपको कैसा लगता है? अब आपकी जो लाइफ चल रही है वो अब कैसी है आपकी लाइफ? अभी तो थोड़ी ठीक हो गई है, लेकिन इससे पहले का मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि जब मैं इससे पहले अपने घर में रहती थी, तो जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई थी तो सोसाइटी का बहुत अलग रिएक्शन हो गया था। सोसाइटी ने मुझे अपनाया नहीं था, सोसाइटी मेरे से बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे फेस पे एसिड डल गया था। क्या किसी एक लड़की के फेस पे एसिड डलने से क्या उसके सपने खत्म हो जाते हैं? क्या उसके जीने की जो इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है? और जिसने मेरे साथ एसिड अटैक किया है वो भी तो एक सोसाइटी का सदस्य था, उसके साथ ऐसा नहीं किया गया पड़ता, उसको तो उसी प्यार से रखा गया। लेकिन मेरे साथ, मेरी जिसमें भी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया, यहाँ तक कि किसी ने बात करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? और ऐसा होता है कि किसी लड़की के एसिड अटैक्स की बात नहीं है, रेप केस होते हैं, बहुत सारे क्राइम होते हैं। मतलब कि जैसे मेरी केस तो वापस बाहर आ गया, आप लोगों सब लोग देख रहे हैं, लेकिन उन लड़कियों का क्या है जिनकी मतलब कि फैमिली में सपोर्ट नहीं करती? मेरी तो फैमिली ने भी सपोर्ट किया है। जो लड़की अभी तक घर में, क्योंकि वो अगर बाहर निकलना चाहती है, अपनी स्टोरी बताना चाहती है, तो उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। उनकी फैमिली भी ये कहती है कि बदनामी होगी, कि बाहर अंदर ही रहो। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब कि किसी भी लड़की के साथ क्राइम होता है तो उसको सपोर्ट कीजिए, ना कि उसको मतलब कि उसी ज़िंदगी में जाने के लिए टॉर्चर कीजिए। और अभी तो मैं बाहर निकली, सोसाइटी के सामने मैंने प्रूफ किया है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती उसकी थी। और मतलब कि लोग कहते हैं जैसे मुझे कि तुम मतलब कि चेहरा ढक के क्यों बाहर नहीं निकलती हो, तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं चेहरा ढक के क्यों चलूँ? क्योंकि गलती उसने की थी तो चेहरा उसको ढकना चाहिए, मुझे क्यों ढकना चाहिए? मेरी कोई गलती नहीं, तो इसलिए मैं चेहरा नहीं ढकूँगी अपना। ये सब हुआ, ये सब होने के बाद अब जो इंसान आपके साथ ये सब किया था वो इस समय कहाँ है, कैसे है? और आपकी ज़िंदगी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा और आपके अपने मेहनत के द्वारा, जो आप इतना मेहनत करते हो, आप लोग यहाँ पे 12 सर्वाइवर्स हो, जो एक इतने अच्छे रेस्टोरेंट को यहाँ मेंटेन करते हो, इतने अच्छे चलाती हो। तो अंशु जी, आप ये सब करती हो तो आपको कैसा लगता है और आप उसके लिए क्या फील करती हो? वैसे तो मैं अपनी कविताओं में ये सब बताया, लेकिन मैं आपके द्वारा भी जानना चाहता हूँ। मेरा अटैकर जेल में है और वो उसकी थिंकिंग की थी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, बट मतलब कि मैं उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचती, क्योंकि मैं उसके लिए भी बुरा सोचूंगी तो उसकी सोच में और मेरी सोच में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और लोग बोलते हैं कि तुम कैसी सज़ा उसके लिए चाहती हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसके लिए ऐसी सज़ा, मैं अपने काम से उसको जवाब देना चाहती हूँ कि उसने मेरे फेस पे एसिड डाला, मुझे नहीं पता क्या सोच कर उसने फेस पे एसिड डाला, पर मैं उसको अपने काम से जवाब देना चाहती हूँ कि मतलब कि जिस फेस को उसने बिगाड़ा था, आज सोसाइटी के सामने मैं उसी फेस के साथ लड़ रही हूँ और ये सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट किया है। तो मतलब कि वो जेल में है, जो उसको गवर्नमेंट सज़ा देगी तो वो उसके लिए काफ़ी होगी, लेकिन सबसे बड़ी सज़ा उसके लिए ये होगी कि मैंने अपने लाइफ में अपना मुकाम
मुकाम हासिल किया, मेरे जो सपने थे वो मैंने पूरे किए। एक बात आपकी में बहुत अच्छी लगेगी, आपने अपने से जो किया, सही में हम सभी देख रहे हैं आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से सिरोज रेस्टोरेंट को मेंटेन किया और बहुत अच्छे से चला भी रही हैं और आपकी ज़िंदगी उस हैवान से तो बहुत ही अच्छी जा रही है। चलिए तब मेरी ज़िंदगी का दूसरा पहलू है सिरोज। पहला तो जो एसिड के पहला था वो मेरी ज़िंदगी थी, लेकिन मुझे दूसरी ज़िंदगी जो मिली वो मुझे सिरोज से ही मिली। और ये मेरा प्यारा सा रेस्टोरेंट। अंशु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जो जो आप बात हमसे बताई, हमारे सामने प्रस्तुत की, उसी आपकी बातों को मैं अपनी एक कविता के द्वारा दुनिया के सामने प्रस्तुत किया हूँ। और मेरे इस कविता और आपकी बातों का सिर्फ एक ही मतलब है कि जो आपके साथ हुआ वो फिर किसी भी बहन बेटी और किसी के साथ ना हो। और मेरी कविता और आपकी बातें दोनों मिलके इस समाज के सोच को, मानसिकता को बदलें। तो चलिए हम अपना कविता स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दिया तूने, अपनी नज़र में एक मासूम की ज़िंदगी को तार-तार कर दिया। हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दिया तूने, अपनी नज़र में एक मासूम की ज़िंदगी तार-तार कर दिया। तू क्या समझा, तू क्या समझा तेरे ये करने से मैं टूट जाऊंगी। तू क्या समझा तेरे ये करने से मैं टूट जाऊंगी। आज भले कुछ अंग जलाया है तूने, आज भले कुछ अंग जलाया है तूने, पर इस रूप में भी मैं सबके सामने आऊंगी। आज भले कुछ अंग जलाया है तूने, पर इस रूप में भी मैं सबके सामने आऊंगी। और आज तू इस कदर बेनकाब हो गया, जो ये शराफत का चोला पहन के तू दुनिया का सामने घूमता था, तेरे करने से तू इस कदर बेनकाब हो गया कि अब तू अपनों के बीच में होके भी अकेला हो गया। आके देख, आज आके देख तू किस कदर गलत साबित हो गया। मुझे मारने की कोशिश किया पर खुद को ही मार डाला। तू आज जिंदा तो होगा, हाँ कहीं ना कहीं जिंदा होगा, तू आज जिंदा तो होगा पर जीने के काबिल ना रहा। मुझे मारने की कोशिश किया पर खुद को ही मार डाला। अब आगे की जो भी पंक्तियां हैं मेरी उन लोगों के लिए, ये जो 4 पंक्तियां थी उसके लिए था जिसने किया और उसको इस करने से क्या मिला, इस कविता में आपको इस पंक्ति में बताए। अब ये हम आगे आपसे पहले पूछा था कि ये मतलब आप जब आई पहली बार हॉस्पिटल से तो आपको बहुत प्रॉब्लम हुई थी ना यहाँ पे नॉर्मल लोगों को फेस करने में? हाँ, प्रॉब्लम तो होती है, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। जब एक लड़की के साथ कोई घटना हो जाती है और जब सोसाइटी में आती है तो सोसाइटी इसको अपनाती नहीं है। चलिए ठीक है, तो मेरी जो आगे की जितनी पंक्तियाँ उसी सोसाइटी के लिए, और मैं चाहूँगा कि यार इसमें इन लोगों की क्या गलती है, जो बंदा किया उसकी ना गलती है। तो ये जो आगे की पंक्तियाँ मैं इसमें आपको वहीं बताऊंगा और प्लीज़ अब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऐसी मानसिकता वाले लोग अपना सोच बदलें और सबको एक तरह से अपनाएं। मैं उन सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, कि वो दूर जाते हो मुझसे, कि वो नहीं अपनाते हो मुझे। तुम जानते हो कितना दर्द मिला है मुझे, पर उस दर्द को पार करके मैं खुद को सबके सामने लाती हूँ। मैं भी तुम लोगों की तरह ये दुनिया में रहना चाहती हूँ। क्या तुम जानते हो जब पहली बार आईने में शक्ल खुद की देखी थी तो कितना डर गई थी मैं। क्या तुम जानते हो पहली बार आईने में शक्ल खुद की देखी थी तो कितना डर गई थी मैं। पलक झपकते ही क्या से क्या बन गई थी मैं। खुद को मारने की कोशिश भी किया मैंने, पर शायद अपनों का प्यार मुझे करने ना दी। सब कुछ भूल के मैं दुनिया के सामने आई, कुछ को मुझ पे रहम आई तो कुछ ने मेरे से नजरें चुराई। कुछ को मुझ पे रहम आई तो कुछ ने मेरे से नजरें चुराई। कुछ बात करना पसंद किए तो कुछ दूर होना पसंद किए। कुछ तो मेरा हाथ थाम के मुझे आगे ले जाने की कोशिश किए तो कुछ तो मेरे पास खड़े होने से भी मना कर दिए। मैं उन सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं भी तुम लोग की तरह इस दुनिया में रहना चाहती हूँ। मैं उन सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं भी तुम लोग की तरह इस दुनिया में रहना चाहती हूँ। हमसे दूर ना जाओ प्लीज़, हमें सब अपनाओ। हमसे दूर ना जाओ प्लीज़, हमें सब अपनाओ। और कर दो कुछ ऐसा काम कि आगे से कभी भी सुनने को ना मिले किसी भी बहन का नाम। हम लड़कियों को झुकाने की हमेशा कोशिश ना करो, हमें आगे बढ़ने दो, क्योंकि हम भी तो कर रहे हैं रोशन अपने देश का नाम। थैंक यू फ्रेंड्स।